तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारतीय रेल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक है, आज़ादी के बाद से लगातार देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को जोड़ने का काम करती आई है। और समय के साथ इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में जहां एक तरफ तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकार का ध्यान रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर लगातार बना हुआ है, खासकर मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स पर, जो मौजूदा सिंगल लाइन या डबल लाइन मार्गों पर अतिरिक्त पटरियों को जोड़कर क्षमता बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यात्री और मालगाड़ी दोनों एक ही ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भीड़, देरी और लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि भारतीय रेल ने हाल ही में कई बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो आने वाले वर्षों में देश की तस्वीर बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने लगभग 18,600 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनकी कुल लंबाई करीब 1247 किलोमीटर है। इन प्रोजेक्ट से संबलपुर, जरपड़ा, जारसुगड़ा, रसोन और खरसिया, नया रायपुर, परमल कासा जहां 5वीं और 6वीं लाइन बिछाई जाएगी, तथा गोदिया, ब्लाहरसा, डबलिंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनका पूरा होना लगभग 2030 से 31 के बीच तय किया गया है, और जब ये पूरे होंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक और खनिज संपन्न राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में कोयला, लोहा आयस्क, एल्यूमीनियम और अन्य खनिजों का उत्पादन होता है, जिन्हें बंदरगाहों और उद्योग तक पहुंचाने के लिए रेलवे सबसे सस्ता और तेज साधन है। इन प्रोजेक्ट से न केवल मालवाहक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यात्री गाड़ियों के संचालन में भी आसानी होगी और देरी कम होगी। इसी तरह अगस्त 2025 में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 11,169 करोड़ रुपए की लागत से 6 राज्यों में फैले कुछ 574 किलोमीटर के 4 और मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच इटारसी नागपुर चौथी लाइन लगभग 297 किलोमीटर लंबी है, जिसकी लागत 5,451 करोड़ रुपए होगी। वहीं महाराष्ट्र में औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर से परभणी के बीच 177 किलोमीटर लंबी डबलिंग परियोजना है, जिसकी लागत 2,169 करोड़ रुपए है। पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच आलू आबड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 57 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी, जिस पर लगभग 1,786 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि झारखंड और उड़ीसा में डांगो ओपसी से जरोली के बीच 43 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर लगभग 1,752 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मंजूरी दी गई, और इनकी डेडलाइन 2028 और 2029 तक रखी गई है। सरकार का मानना है कि इनसे भीड़भाड़ कम होगी, लॉजिस्टिक लागत गिरेगी और उद्योग व व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी, खासकर तब जब भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तो परिवहन और लॉजिस्टिक सेक्टर में सुधार किए बिना यह लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। इन प्रोजेक्ट से न केवल बड़े शहरों को फायदा होगा, बल्कि छोटे कस्बों और गाँव में को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में 12,328 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है, जो 5 राज्यों में लागू हो सकते हैं। इनमें तेलंगाना और कर्नाटका के बीच सिकंदराबाद वाडी तीसरी और चौथी लाइन, बिहार में भागलपुर जमालपुर सेक्शन की डबलिंग, असम की फुरकटिंग न्यू तिनसुकिया डबलिंग और गुजरात में धोलावीरा से कच्छ तक नई लाइन जैसी परियोजना शामिल है। हालांकि इनकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि
मुख्य धारा मीडिया या सरकारी प्रेस रिलीज में नहीं हुई है, लेकिन अगर यह मंजूर हो जाता है तो भारतीय रेल के नेटवर्क विस्तार की रफ्तार और तेज हो जाएगी। अब अगर इन सभी प्रोजेक्ट्स के व्यापक प्रभावों की बात की जाए तो यह समझना जरूरी है कि मल्टी ट्रैकिंग का सबसे बड़ा फायदा भीड़ भाड़ कम करना है, क्योंकि अभी कई अहम रूट्स जैसे इटारसी, नागपुर या अलुआबड़ी रोड, जलपाईगुड़ी लगातार ओवरलोड रहते हैं। यहाँ से हर दिन सैकड़ों मालगाड़ियाँ और यात्री ट्रेन जो गुजरती है, जिससे अक्सर देरी और टकराव की स्थिति बनी रहती है। जब अतिरिक्त लाइनें बन जाएंगी तो मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों को अलग अलग पटरियों पर चलाया जा सकेगा, जिससे ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी और समय पर पहुंचना भी आसान होगा। इससे यात्रियों को जहां सुविधा होगी, वहीं उद्योग को भी माल ढुलाई के समय की बचत और लागत की कमी आएगी। साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि इन प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जबकि इतनी बड़ी परियोजनाएं बनती हैं तो निर्माण, इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण, मशीनरी और स्थानीय स्तर पर दुकानों व सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में नई जान आती है। भारतीय रेल का यह कदम इस लिहाज से भी अहम है कि अभी तक देश में लॉजिस्टिक जगत जीडीपी का लगभग 14% है, जबकि विकसित देशों में यह 809% के बीच है। यानी अगर भारत की प्रतिस्पर्धी बनना है तो लॉजिस्टिक लागत को घटाना बेहद जरूरी है, और रेलवे के पास यह करने की सबसे बड़ी क्षमता है, क्योंकि यह सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और लंबी दूरी की ढुलाई के लिए सबसे टिकाऊ साधन है। इतना ही नहीं, सरकार इन प्रोजेक्ट को गति शक्ति योजना से जोड़कर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट से भी कनेक्ट कर रही है, ताकि एकीकृत विकास हो सके और भारत को एक मजबूत लॉजिस्टिक हब बनाया जा सके। खासकर पूर्वोत्तर भारत के लिए अलुआबड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी जैसे प्रोजेक्ट्स बेहद अहम है, क्योंकि ये न केवल सिक्किम, भूटान और नेपाल की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इसी तरह खनिज संपन्न झारखंड और उड़ीसा के लिए डांगो-ओप्सी जरौली लाइन का विस्तार स्टील और कोयला उद्योग को नई रफ्तार देगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के औद्योगिक गलियारों के लिए इटारसी नागपुर चौथी लाइन एक गेम चेंजर होगी, क्योंकि यह दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर का हिस्सा है और यहाँ हर दिन भारी ट्रैफिक रहता है। वहीं छत्रपति संभाजीनगर परभणी प्रोजेक्ट मराठावाड़ा क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा, जो अब तक विकास की दौड़ में पीछे रहा है। इस तरह देखा जाए तो भारतीय रेल के ये मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स केवल तकनीकी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलाव के वाहक है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से जो चले, जिन चीज़ों को मंजूरी दी गई है, तो आप इसके कितने तक समर्थक हो? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोबारा एक नई अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।